आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 सेगिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा और साल 2024 में सेगिटेरियस वालों की ज़िंदगी में कौन कौन सी चेंजेस आने जा रही हैं, क्योंकि आपके बुर्ज का जायचा दिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। साल 2024 सेगिटेरियस वालों के लिए कामयाबी और खुशहाली का साल दिखाई देता है। साल की शुरुआत से ही ये टाइम आपके कारोबार और करियर के लिए बहुत शानदार रहेगा। आप अपने कारोबार और करियर में बेहतरी आती हुई देखेंगे और आपके जायचे के 7वें घर में सन और मार्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से आपकी कामयाबी और तरक्की के रास्ते में हायल रुकावटें दूर होंगी। जुपिटर मई 2024 से पहले आपके जायचे के 5वें घर में रहेगा और आपके लिए खुशकिस्मती का बायस बनेगा, जिसकी वजह से आपके माली मसाइल में कमी आएगी और आप बेहतर फैसले लेकर अपनी माली हालत को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साल 2024 के पहले 6 महीनों में आपकी इनकम का फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मुस्तहकम होगी और आपके काम काज और करियर को कामयाबी मिलेगी और आप कुछ नए मंसूबों पर काम शुरू कर सकते हैं। फरवरी के महीने में सन और मार्स के आपके दूसरे घर में आने से माली फ़ायदे मिलने का योग बहुत मजबूत होगा और आपका बैंक बैलेंस भी फरवरी के महीने में इंक्रीज़ होगा और आपके लिए आगे बढ़ने के नए मौके पैदा होंगे। साल 2024 में आपको अप्रैल से जुलाई के दौरान कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है, लिहाजा आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा केयरफुल और चौकन्ना रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक काम नहीं लिया जा रहा, या फिर आपको अपनी जॉब को चेंज करने का ख्याल भी आ सकता है और अपने काम काज और करियर में तरक्की के लिए आप नए रास्तों का इंतखाब करने का सोचेंगे और आप नौकरी भी छोड़ सकते हैं। ये सूरत हाल अप्रैल से जुलाई के दौरान पैदा हो सकती है, लिहाजा मोहतात रहें और अपनी मौजूदा जॉब को उस टाइम तक ना छोड़ें जब तक कि आपको कोई और नौकरी ना मिल जाए। आप अप्रैल से सितंबर के दौरान कोई नई नौकरी भी तलाश कर सकते हैं और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अप्रैल से सितंबर तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो सेगिटेरियस मर्दों ख़वातीन जो कि बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो अप्रैल के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। सितंबर का महीना आपके काम काज और करियर के हवाले से काफ़ी फ़ायदा मंद रहेगा। इस टाइम के दौरान आपको कोई बड़ा माली फ़ायदा मिल सकता है या कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है या फिर कोई प्रमोशन वगैरह मिल सकता है और जुलाई के महीने में आपकी किसी ख़ास इंसान से मुलाकात हो सकती है जो कि काम काज और करियर में तरक्की के हवाले से आपके लिए फरिश्ता साबित होगा। जुपिटर के आपके 5वें घर में होने से वो सेगिटेरियस मर्दो ख़वातीन जो कि बे औलाद हैं और पिछले काफ़ी टाइम से औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर मजबूत पोजीशन में है तो 1 मई से पहले आपको खुशखबरी मिल सकती है और साल 2024 में आपको वालदैन बनने की खुशी मिल सकती है। और वो लोग जिनके पहले से बच्चे हैं तो इन्हें भी अपने बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी और आपके बच्चे खुशी और गम दोनों में आपका साथ देंगे और इनकी तालीम और करियर में भी इन्हें कामयाबी मिलेगी। मई 2024 के बाद आपके दोस्त और कोलीग्स आपका साथ देंगे और इनके ताउन की वजह से आपकी अपने काम काज और करियर में परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आप इनके आइडियाज़ को अहमियत देंगे और वो भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन इनके साथ हर बात शेयर ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आप अपने काम काज और करियर को मज़ीद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कामों में आने वाली मुश्किलात का खात्मा होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। आपकी सेहत के हवाले से ये साल ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटर्न की पूरा साल आपके तीसरे घर में मौजूदगी आपको बीमारियों से बचाएगी, लेकिन आपके चौथे घर में राहु और 10वें घर में केतु की मौजूदगी
आपको किसी न किसी इन्फेक्शन का शिकार कर सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, वरना मौसमी तब्दीलियों और मौसमी इन्फेक्शन की वजह से आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आपके बुर्ज का मालिक जुपिटर मई के महीने में आपके छठे घर में जाएगा, इसलिए मई 2024 के बाद अपने मैदे और हाजमे का ख्याल रखें। लाइट और आसानी से हजम होने वाली खुराक खाएं और ख़ुद को किसी भी हेल्थ इशू से बचाने के लिए वाफिर मिकदार में पानी और जूसेस का इस्तेमाल करें। ताहम जुपिटर जब मई के महीने में आपके छठे घर में आएगा तो इस टाइम में आपके खर्चों में इजाफा होगा, लेकिन सैटर्न चूँकि मजबूत पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से आप अपने गैर ज़रूरी खर्चों पर तवज्जो देंगे और इन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। साल 2024 में आपको अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस के दरमियान एक बैलेंस बनाकर रखना होगा और इसके लिए आपको साल के शुरू से ही कोशिश करना होगी, वरना आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। साल 2024 की शुरुआत में आपका लव रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। जुपिटर का आपके 5वें घर में होना आपके मोहब्बत के रिश्तों में बेहतरी लाएगा, लेकिन मार्स और सन के सैजिटेरियस में मौजूद होने से साल के आगाज़ में आपके रवैये में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात में थोड़े इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन फरवरी के आखिर से मई के आखिर तक का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1 जून से 12 जुलाई के दौरान आप अपने पार्टनर को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये टाइम आपके मोहब्बत के रिश्तों को मजबूत बनाएगा। ताहम 12 जुलाई के बाद आप दोनों के दरमियान बिला वजह के आर्गूमेंट्स और गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद सितंबर का महीना आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा और आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। वो सैजिटेरियस मर्दो ख़वातीन जो कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं, तो जनवरी से मार्च तक का टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अप्रैल से जुलाई तक का टाइम किसी भी सरमायाकारी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस टाइम में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करें। इसके अलावा 20 अक्टूबर से साल के आखिर तक के टाइम में आपको रुपए पैसे के लेन देन में बहुत केयरफुल रहना होगा, वरना आपके साथ कोई धोखा या फ्रॉड वगैरह का मामला हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। जुपिटर चूँकि आपके 5वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपकी जहानत में इजाफा होगा, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होगा और आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सैटर्न की नज़र चूँकि आपके 5वें घर पर पड़ेगी, जिसकी वजह से मार्च और अप्रैल के महीने में आपकी पढ़ाई में कुछ रुकावटें और परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन 1 मई 2024 के बाद जुपिटर के आपके छठे घर में आने से और मार्स के आपके 5वें घर में आने से आप अपनी पढ़ाई को लेकर पहले से ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और बहुत जोश और जज्बे के साथ पढ़ाई करेंगे। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपका फोकस थोड़ा आउट हो सकता है, मगर अक्टूबर के बाद का टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको कामयाबियां मिलेंगी। और अब चलते हैं उन रेमेडीज़ की तरफ जो कि साल 2024 में आपको करने की ज़रूरत होगी। हर नमाज के बाद या जबारू का विर्द कम से कम 111 मरतबा ज़रूर करें और नीलम या पुखराज को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहने।